इस बार हंगामे का कारण बना यूपी की अर्थव्यवस्था। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, हम इसे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। जवाब में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सीएम को गरीब और गरीबी के आंकड़ों के जरिए घेर दिया। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान किया कि साल 2029 तक यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी। लगे हाथ सीएम ने आरोप लगाया कि सपा की सरकार और अन्य विपक्ष के दलों की सरकार ने यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। हमने उसे आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और हमें भरोसा है कि साल 2029 में ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। सीएम जहां विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ सपा विधायक रागिनी सोनकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले ये बताएं कि मिडिल क्लास कहां जा रही है। 6 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, इसके लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है, हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं न कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है। रागिनी के सवाल करने की देर थी कि सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि आपके नेता भी यही बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगी ही। जवाब रागिनी सोनकर ने भी दिया। मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक उस ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं। तो आगे आने वाले समय में आप 5 साल का दावा कर रहे हैं कि 5 साल में आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? विपक्ष ने जितने सवाल उठाए हों, लेकिन योगी ने साफ कर दिया है कि भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन जिनके पर्सनल एजेंडे होते हैं वो देश के बारे में नहीं सोचते। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। खैर, सीएम रोजाना विपक्ष को अपने हमलों से जख्मी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष बिना अखिलेश के खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।